अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम जमात दोम की उर्दू की किताब में से पहला सबक पढ़ रहे हैं हम। सबसे पहले इसके मुश्किल अल्फाज देख लेते हैं। रहमत, रहमत कहते हैं मेहरबानी को। अजब, अजीब। हिम्मत, बहादुरी। इज्जत, बुजुर्गी। इल्म, तनाई, हुनर, फन। दौलत, माल। अल्लाह तू है रहमत वाला, यानी अल्लाह ही हम पर मेहरबानी करने वाला है। नाम है तेरा बरकत वाला। बरकत कहते हैं नेमतों का ज्यादा हो जाना, यानी अल्लाह का नाम इतना बरकत वाला है कि उसको लेने से नेमतें ज्यादा हो जाती हैं। देती है हर चीज गवाही। इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, पहाड़ है, दरिया, फूल, दरख्त, परिंदे चुरिंदे मतलब जानवर, इंसान, हर कोई अल्लाह ताला के होने का हमें बता रहा है, क्योंकि अल्लाह ताला ने ही इन सारी चीज़ों को पैदा किया है। पाक है तेरी ज़ात इलाही। इलाही यहाँ पे अल्लाह ताला का नाम है। तू ही मालिक, तू ही रब है। यहाँ पे ये सारे अल्लाह ताला के नाम दिए गए हैं। मौला, तेरी शान अजब है, यानी ए अल्लाह तेरी शान अजीब है, यानी हम उसको अपने लफ्जों में नहीं बयान कर सकते। चांद और सूरज, फूल और तारे तूने बनाए कितने प्यारे, यानी दुनिया में अल्लाह ताला ने ये सारी चीजें अल्लाह ताला ने ही बनाई हैं। हमको सीधी राह दिखाना, यहाँ पे हम अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं कि ए अल्लाह हमें सीधी राह दिखाना, यानी सीधा रास्ता दिखाना, नेकी के रास्ते पे चलाना। हिम्मत देना, इज्जत देना, यानी हमें इतनी तौफीक दे कि हम अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर, सीधे रास्ते पर चल सके, और हमें इज्जत देना। इल्म की यारब दौलत देना, यहाँ पे दौलत किसको कहा गया है? इल्म को कहा गया है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ सवालात हैं, जैसे हर चीज़ किस बात की गवाही देती है, यानी हर चीज़ हमें किस बात की गवाही दे रही है? हर चीज़ हमें अल्लाह के होने की गवाही दे रही है कि हर चीज़ अल्लाह ने ही बनाई है, ये इंसान के बस की बात नहीं है इन चीज़ों को बनाना। हमारी बिगड़ी हुई बात कौन बनाता है? हमारी बिगड़ी हुई बात अल्लाह बनाता है। तो अब हम देखते हैं कि इस सबक में हमने क्या सीखा। इस सबक में हमने सीखा अल्लाह ताला का नाम बरकत वाला है। हम अल्लाह ताला से अपने और दूसरों के लिए दुआ मांगते हैं। दुनिया की हर शय अल्लाह ताला ने बनाई है। अब हम हम्द की मशक करेंगे। सबसे पहले दिए गए हैं नए अल्फाज जिनके हमने मायनी करने हैं। दिए हुए अल्फाज के मायनी समझें। अल्फाज मायनी। बरकत, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसका मतलब है नेमत का ज्यादा हो जाना। शान, मर्तबा, यानी किसी का कितना ज्यादा जो है, उसकी इज्जत कितनी ज्यादा है। गवाही मतलब सबूत। मौला, मालिक, आका, यानी अल्लाह ताला की नाम है। अजब, अजीब, अनोखा। रब, पालने वाला। अब हम इसकी मश्क आगे से करते हैं। आपने क्या समझा? मिसाल के मुताबिक कालम अलिफ को कालम बे से मिलाएं। अच्छा, इसको करने का एक तरीका ये भी होता है कि आप ये देखें कि कौन से जो अल्फाज हैं वो हम काफियाँ हैं, यानी वो मिलते जुलते हैं। जैसे अल्लाह तू है रहमत वाला, और यहाँ पे आखिर में आया है ते और वाला। नाम है तेरा बरकत वाला। ठीक है, अब हम दूसरा जो मिसरा है वो मिलाते हैं। देती है हर चीज गवाही, यहाँ पे आया है छोटी है ही, और यहाँ पे है पाक है तेरी जात इलाही। तो इन दोनों को हमने आपस में मिला देना है। चांद और सूरज, फूल और तारे, यहाँ पे रे बड़ी है, रे आया है, तो इसको तूने बनाए कितने प्यारे, यहाँ दोनों के आखिर में रे आया है। हिम्मत देना, इज्जत देना। इल्म की यारब दौलत देना। ठीक है, इस तरह हम आपस में मिसरों को मिला देंगे। इनमें हम काफ़ी अल्फाज हैं, जैसे कि यहाँ पे वाला, रहमत वाला, बरकत वाला, गवाही, इलाही, तारे, प्यारे, देना, यहाँ पे इज्जत देना, यहाँ पे दौलत देना। ठीक है, अब हम सवालात के जवाबात देंगे। सबसे पहला सवाल है, किसकी ज़ात को रहमत वाला कहा गया है? ठीक है, तो किसकी ज़ात को रहमत वाला कहा गया है?
अल्लाह ताला की ज़ात को रहमत वाला कहा गया है। इस नज़म में अल्लाह ताला के कौन कौन से नाम आए हैं? इस नज़म में हम देख लेते हैं अल्लाह ताला के कौन कौन से नाम आए हैं। ये देखें यहाँ पे अल्लाह ताला के नाम आए हैं इलाही, मालिक, रब, मौला। तो इस नज़म में इलाही, मालिक, रब और मौला अल्लाह ताला के नाम आए हैं। अच्छा, आखिरी सवाल है, बताइए इस नज़म को हम्द क्यों कहा गया है? जिस नज़म में अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाए उसको हम्द कहते हैं। बच्चों, मैंने यहाँ पे सवालात के जवाबात लिख दिए हैं, आप इसको अपनी कॉपी पर नोट कर लें, ठीक है। अब हम आगे अगला सवाल करते हैं। ये है, हमने इसको ज़बानी हमने करना है, तो हम इसको जो है वो देख लेते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। तो इस पे करेंगे मिलकर बात। दी हुई तस्वीर को गौर से देखें और नीचे पूछे गए सवालों के जवाब दें। अब आप यहाँ पे तस्वीर देख रहे हैं, आपको इस तस्वीर में नज़र आ रहा है एक घर है, बहुत सारे दरख्त हैं, पौधे हैं, यहाँ पे रास्ता बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपको कूड़ादान नज़र आ रहा है और यहाँ पे आपको कुछ बोतलें और कचरा नज़र आ रहा है, ठीक है। अब हम इसके सवालात के जवाबात निकालते हैं कि क्या इसका सवाल के हमें क्या सवाल पूछे गए हैं। मकान के सामने क्या कुछ नज़र आ रहा है? मकान के सामने आप देख सकते हैं हमें यहाँ पर घास है, पौधे हैं, दरख्त है और कूड़ादान है, कचरा भी नज़र आ रहा है। अब आपने बताना है सवाल नंबर 2, दरख्तों का क्या फ़ायदा होता है? तो बच्चों, दरख्तों के बेशुमार फ़ायदे होते हैं। दरख्त की वजह से हमें साफ़ हवा मिलती है। दरख्त जो हैं वो परिंदों को घर, उनका परिंदों का घर होते हैं। दरख्तों पे फल लगते हैं, उससे बेशुमार फल मिलते हैं हमें। दरख्त जो है वो गर्मी को कम करते हैं, दरख्त की वजह से बारिशें ज़्यादा होती है। अब तीसरा सवाल आपने खुद अपने आप को बताना है। आपने इसमें ये बताना है कि इस तस्वीर में आपको क्या पसंद है और क्या नहीं, वजह बताएं। तो ये सवाल आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे इसका जवाब दे सकते हैं कि आपको इस तस्वीर में क्या चीज़ पसंद आई है। अगला सवाल जो है वो काफ़ी दिलचस्प है। यहाँ पे हम खेलेंगे लफ्ज़ों का खेल। तस्वीर पर गौर करें और मिसाल के मुताबिक मुअम्मे कहते हैं कोई चीज़ जो पजल होती है। तो यहाँ पे हमें एक पजल दिया गया है, तो हमने तस्वीर में जो दी गई हैं उनमें से नाम ढूंढकर उनके गिर्द दायरे लगाने हैं और उनको नीचे लिखना है। जैसे कि हमें एक मिसाल दी गई है फूल, ठीक है, और ये है पे हे फ वाव लाम साकिन फूल। तो इसको हमने यहाँ पे पहले ही मिसाल में दिया गया है। दूसरा है मूली। तो मूली शुरू होता है मीम से, तो हम देखते हैं कि मीम कहाँ है। ये है मीम, मीम व मू लाम छोटी ली, मूली। इसको हम इधर इसके एक दायरा बना देते हैं। नेक्स्ट है जो है हमें दिया गया है वो है आम। आम शुरू होता है अलिमदा आ से, तो यहाँ पे हमें अलिमदा आ नजर आ रहा है। अलिमदा आ मीम आम, ठीक है। बाकी तस्वीर अगले सफ़े पे दी गई हैं, उनको भी देख लेते हैं। तो ये कौन सा फल दिया है? ये है हमें दिया गया आड़ू और ये दिया गया है गाजर। तो इसको भी ढूंढ लेते हैं। ये देखें अलिमदा आ से शुरू होता है आड़ू, अलिमदा आड़ू। ये हम इसको भी दायरा लगा लेते हैं। और आखिर में हमें दिया गया था गाजर। गाजर शुरू होता है गाव से, तो यहाँ पे है गाव, ठीक है। गाव वाली गा जीम रे जर, गाजर। इसको भी हम मिला लेते हैं। तो हमने अब सारे अल्फाज ढूंढ लिए हैं और यहाँ पर आपने इनको लिखना है। जैसे कि हमें मिला था फूल, फिर हमें मिला था आम और क्या था, और आम के अलावा मूली। यहाँ पे था मूली, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मूली। और ये था आड़ू और आखिर में था गाजर, ठीक है। ये हमने कर लिए हैं। अब हम देखते हैं आगे हमें दिया गया है क्वाइद। क्वाइद हमने सीखने हैं। क्वाइद होते हैं रूल्स किसी चीज़ को लिखने के, किसी चीज़ को बोलने के। तो यहाँ पे हम देखेंगे हमें किस चीज़ के क्वाइद दिए गए हैं। दिए हुए जुमले गौर से पढ़े, उनमें हतमा
और सख्ता को नुमाया किया गया। खत्मा किसे कहते हैं? खत्मा कहते हैं, खत्मा का लफ्ज निकला है खत्म से। जब जुमला खत्म हो जाता है तो उसके आखिर में हम लगाते हैं खत्मा। और सख्ता कहाँ पे लगाते हैं? सख्ता हम जुमले के दरमियान में लगाते हैं। जब बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी दी गई हों तो उनको अलग करने के लिए हम सख्ता लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, मैंने आम, अनार, सेब और अंगूर खाए। यहाँ पे आपको बेशुमार फल दिए गए हैं, जैसे कि आम, अनार, सेब और अंगूर। तो हम इनको अलहदा करेंगे। आम इधर सख्ता, फिर अनार के बाद सख्ता, सेब के बाद और आ गया है, और इन दोनों को और से अलहदा किया है, इसलिए यहाँ पे हम सख्ता नहीं लगाएंगे। और आखिर में जब जुमला खत्म हो जाता है तो वहाँ पे खत्मा लगेगा। आगे देखिए, हाथ, पाँव, कान और आंखें अल्लाह ताला की नेमतें हैं। यहाँ पे हाथ, और फिर हमारे पास यहाँ पे हमें हाथ, पाँव, कान और आंखें 4 चीज़ें दी गई हैं, तो हम उनको अलहदा करने के लिए सख्ता लगाएंगे। हाथ सख्ता, पाँव सख्ता, कान और के बाद हम सख्ता नहीं लगाएंगे, क्योंकि और कान और आंखों को अलहदा कर रहा है। कान और आंखें अल्लाह ताला की नेमतें हैं। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। अच्छा जी, आगे हमें ये दी गई हैं 3 हमें इसमें करने के लिए दी गई हैं, इसको पढ़ लेते हैं। किताब, कॉपी और पेंसिल बस्ते में रख दे। तो इसको हम लिखेंगे किताब, फिर यहाँ पे किताब और कॉपी 2 चीजें दी गई हैं, तो यहाँ पे हम लगाएंगे सख्ता। किताब, कॉपी और पेंसिल बस्ते में रख दे। और जब जुमला खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे हम लगाएंगे खत्मा। ठीक है, अब इसी तरह यहाँ पे दिया गया हवा, पानी, सूरज, चांद और तारे अल्लाह ताला ने बनाए। यहाँ पे हमें 4 चीजें दी गई, नहीं बल्कि 5 चीजें, हवा, पानी, सूरज, चांद और तारे। और जहाँ भी चीजें दी गई हैं उनको हम अलग करने के लिए सख्ता लगाएंगे, और आखिर में हम लगाएंगे खत्मा। नीले, पीले और सब रंग की पेंसिलें लाओ। नीले, सख्ता, पीले और सब रंग की पेंसिलें लाओ, फिर आखिर में आएगा खत्मा। ठीक है, यहाँ पे मैंने इनको दोबारा से लिखा है। देखिए यहाँ पे मैंने इनके बीच में सख्ता लगाया है और आखिर में खत्मा। आपने भी इसी तरह इसको लिख लेना है। आगे अगला सवाल है, मिसाल के मुताबिक लकीर के जरिए से वाहिद अल्फाज को जमा से मिलाएं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि वाहिद अल्फाज हमें कौन कौन से दिए गए हैं। परिंदा, दरवाज़ा, तोता, मुर्गा, अंडा। और आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि जो वाहिद अल्फाज है उनमें सबके आखिर में या तो हे आया है या अलिफ आया है, और जब हम इसको जमा में तब्दील करेंगे तो उनके आखिर में बड़ी ए आ जाएंगे। जैसे परिंदा, परिंदे, दरवाज़ा, यहाँ पे ढूंढिए दरवाजे, तो इसको दरवाजे के साथ मिलाना है। तोता, तोते। ठीक है, और हमें अगला जुमला दिया गया, जो लफ्ज़ दिया गया है वो है मुर्गा। मुर्गा को मिलाएंगे मुर्गे से। अंडा, अंडे। ठीक है, अब हम अगला काम करेंगे। ये आपने पढ़ना है, इसमें आपने जो है इसकी दोहराई करनी है। दिए हुए अरकान 1 मिनट में पढ़ें। बा, पा, ता, टा, जा, चा, दा, रा, सा, शा, सौ, ता, आ, फा, का, गा, ला, मा, ना, वा, हा, बू, पू, तू, टू, जू, चू, खू, दो, रो, सो, शो, तो, ओ, वो, फो, लो, मो, नो, हो, पे, पे, ते, जे, खे, दे, रे, से, ले, ने, है, बी, ती, जी, ची, डी, सी, फी, की, ली, मी, नी, ही। ठीक है, ये आपने बस इसकी दोहराई करनी है। अगला सवाल जो है वो आप खुद करेंगे। टेलीविज़न, टीवी से कोई से 3 जुमले पढ़ें या सुने और दी हुई जगह पर लिखें। आप इसमें अपने अम्मी से कहें या अपनी बड़ी बहन भाई से कहें कि वो आपकी मदद करें। आप कोई जुमला सुने, आप उनको बताएं, और अगर कोई लफ्ज़ आपको मुश्किल लगता है तो आप उनसे कहें कि वो आपको उसमें मदद करें लिखने में। ठीक है, अब हम अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है कुछ नया लिखें। यहाँ पे हम तहलीकी लिखाई करेंगे।
کہ ہمیں دی گئی ہے ایک تصویر اور اس تصویر کے بارے میں لکھیں 3 جملے. ہم نے یہاں پہ 3 جملے لکھنے ہیں. آپ یہ تصویر دیکھ رہی ہیں کہ یہاں پر پہاڑ ہیں، بلند و بالا پہاڑ ہیں، آسمان پر گہرے بادل ہیں، یہاں پر آپ کو ایک دریا بہتا ہوا نظر آ رہا ہے، چھوٹے چھوٹے گھر ہیں، ہر طرف سبزہ ہے. تو آپ اب کوئی سے بھی 3 جملے لکھیں گے. یہاں پر 3 جملے جو میں نے لکھے ہیں وہ ہے نمبر 1، آسمان پر بادل چھائے ہوئے ہیں، پہاڑ آسمانوں سے باتیں کر رہے ہیں، یعنی بہت بلند ہیں، پہاڑ بہت اونچی ہیں، ہر طرف درخت اور سبزہ ہے. تو یہاں پر ہمارا سبق ختم ہو گیا ہے. آپ نے اس سبق کو کاپی پر لکھ کر اس کی دہرائی کرنی ہے، اور اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو آپ دوبارہ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اور اگر آپ کو سبق اچھا لگا ہے تو اس کو لائک کریں اور میرے چینل کو آپ سبسکرائب کر دیں. بیسک ایجوکیشن. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.